बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में बड़ा सैयारा इन बुरूज को करोड़पति बनाकर छोड़ेगा। कौन से बुरूज होंगे इसके हवाले से बात करेंगे। पूरे साल दौलत और किस्मत का भरपूर साथ रहेगा इन बुरूज के लिए। रिचेस्ट ज़ोडिएक साइन इन 2025 के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने के अंदर अंदर यानी कि शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा, अभी तो नवादिशा तमाम बुरूज को इसकी मिल रही है, लेकिन 30 मार्च 2025 ये मार्गी हालत में, याद रखिएगा, अभी ये मार्गी हालत में डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहा है। 30 मार्च 2025 को इसका ट्रांजिट होगा और इसके ट्रांजिट होने के बाद कई बुरूज की 60 और ढैया तो शुरू होगी, लेकिन कई बुरूज की 60 और ढैया खत्म भी हो जाएगी और बड़े बदलाव भी तमाम बुरूज को देखने को मिलेंगे। इसमें करोड़पति बनने वाले चांसेस, यानी कि वो कौन से अलामात हैं, वो कौन से मामला है जिसकी वजह से ये बुरूज करोड़पति बन पाएंगे या किन किन को बड़ा फायदा मिलेगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से पाइसेस ने बड़ा इसका तजुर्बा क्या होगा। जितने भी पाइसेस से कमेंट्स में बता सकते हैं कि हालात का बदतरीन से बदतरीन होना, यानी बुरे से बुरे हालात का सामना करना, और अभी भी अच्छा खासा वक्त बाकी है इनका, यानी 2030 में जाके इनकी 60 खत्म होगी। लेकिन इनके लिए खुशखबरी ये है कि पाइसेस वालों का जो है वो अभी तकरीबन 30 मार्च 2025 को इनका सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा, यानी कि पहले चरण का जो सबसे मुश्किल तरीन, सबसे तकलीफ देने वाला जो टाइम है वो ओवर हो जाएगा और नया दौर जो आएगा, यानी कि सेकंड लेवल जो आएगा 60 का, पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। कम आजमाइशें, कम तकालीफ, लेकिन ऑप्शन भी होंगे, आपको ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसे हालात बनेंगे कि आप उन हालात से बाहर आने के लिए भी कोशिश कर सकोगे और आप कामयाब भी हो सकते हो। अब 30 मार्च को याद रखिएगा, एरीज के हवाले से अगर हम बात करें, बुर्ज हमल मेष राशि, इनके 12वें घर, बैरन मुल्क का दौरा, बैरन मुल्क से भरपूर दौलत कमा पाना, जॉब कारोबार कर पाना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमा पाना, ऐसे मामला इनके बनेंगे। इनका चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, याद रखिएगा 12वें घर में शनि सैटर्न खुद जाएंगे, लेकिन शनि के जाते ही, सैटर्न के जाते ही इनके 3 घर एक्टिव होंगे। एक तो 12वां घर, एक चौथा घर और एक 8वां घर। चौथा घर इनकी वालदा की सेहत का बेहतरीन देखना, वालदा की सेहत अच्छी होगी, यानी कि हालांकि शनि का 2.5 साल का वक्त रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वालदा की सेहत का अच्छा रहना। रियल स्टेट के बिजनेस, यानी कि जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई भी कारोबार करते हैं, उसमें अच्छा पैसा कमा पाना। आप जमींदारी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, हालांकि रेड जोन है लेकिन बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस को दर्शाता है, तो यहाँ पर भी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े चेंजेस आप देखोगे। और साथ साथ आपके अकल साइंस, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इसको सीख के अच्छे पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। और साथ ही साथ आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े अगर आप काम कर रहे हो एरीज, तो इनको भी भरपूर फायदा होता नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 30 सितंबर 2027, ये 2-2.5 साल कुछ ऐसे रहेंगे, इसके अंदर पैरों में ज्यादा दर्द होना, यानी एरीज जितने भी हैं, मून साइन से जितने भी एरीज हैं, खास तौर पर उनको पैरों में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें, तो इनके 11वें घर के अंदर शनि सैटर्न आएंगे और 2.5 साल तक, यानी 30 सितंबर 2027 तक यहीं पर रहेंगे। 11वां घर इनके ख्वाहिशात की तकमील, इनके मैनिफेस्टेशन का सच होना, ख्वाहिशात का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट यानी इनकम में भरपूर इजाफा होना, और रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस भी भरपूर इनकम में अपना इजाफा देखेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में आपको अपनी सेहत और अपने बच्चों, अपने खानदान की सेहत का भरपूर ख्याल रखना, इसमें बिगाड़ आ सकता है। लेकिन पैसे का फ्लो भरपूर रहेगा, यानी पैसा आता रहेगा, पैसा जोड़ पाओगे, स्लो पेस रहेगा लेकिन पैसा आएगा। अब अगर हम जेमिनी, बुर्ज जौजा, मिथुन राशि के हवाले से बात करें, तो इनके 10वें घर, इनके करियर के घर के अंदर, करियर से बड़ी खुशखबरी को सुनना। करियर में आपको बड़े दुश्मनों को एक्टिव होते भी देखोगे, दुश्मन जो प्रॉब्लम करेंगे आपकी जॉब के हवाले से, सैलरी में रिडक्शन का बाइस बना, बॉसेस से आपको लड़वा देना, ऐसे मामला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी हाजिर जवाबी या हाजिर दिमागी काफी हद तक आपको इन मसाइल से बचा सकेगी। लेकिन अपने करियर में आपके प्रमोशन के भी युग बन सकते हैं और करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी आप लोग सुनोगे। आपका इस दौरान में 3रा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये तीनों एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। 10वें घर में शनि सैटर्न मौजूद रहेंगे, लेकिन 10वें घर का जैसे मैंने आपको बताया, 3रा घर आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, बहन भाइयों के साथ कोई तनाजात है उनका दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस से अच्छे पैसे कमाना और साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट ट्रैवल करके घर घर सामान पहुंचाना, इस तरह के काम करके परफ्यूम्स वगैरह पहुंचाना, इसमें भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, यहाँ बड़ी चेंजेस देखोगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अच्छी बॉन्डिंग का होना, आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा, और प्लस ये कि घूमना फिरना, सैर सपाटा भी लगा रहेगा। कारोबार के हवाले से बात करें, 7वां घर चुके कारोबार का भी होता है, खासतौर पर साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस में अच्छे पैसे कमाने के चांसेस आपके बनेंगे और कारोबार का ऊंचा उठना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फलता फूलता कारोबार को आप लोग
लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात, जेमिनी अपने करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी इस दौरान इन 2.5 सालों में 30 सितंबर 2027 तक सुनेंगे। कैंसर के हवाले से बात करें, बुर्ज सरतान यानी कि कर्क राशि के हवाले से, तो इनके 9th हाउस के अंदर, इनके किस्मत के घर के अंदर इसका गोचर होगा, यानी ट्रांजिट करेगा। 30 मार्च 2025 से इनका किस्मत के घर का एक्टिव होना, क्योंकि शनि सैटर्न इस घर में आएगा। एक तो इनकी किस्मत का भरपूर साथ देना, और हर लिहाज से पूरे 2.5 साल तक किस्मत इनके पीछे लगी रहेगी, यानी किस्मत भरपूर तरीके से इनका साथ देगी। रिलीजियस एक्टिविटी में इनका भरपूर रहना जरूरी, क्योंकि 9th हाउस इनकी रिलीजियस एक्टिविटी यानी मजहब का घर भी है, तो यहाँ मजहब से इनका रिलेशन है, किसी भी तरह मजहब से जुड़ के इबादत बंदगी की तरफ आते हैं, नमाज की तरफ आते हैं, या जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो ये 2.5 साल कामयाबियों भरा साल रहेगा, और खास तौर पे तमाम मामलत का उरूज पे जाना है, क्योंकि किस्मत भरपूर साथ इनका देगी। कोर्ट कचहरी की, पुलिस किसी को एफआईआर कटी है उससे भी बाहर आते हुए नजर आओगे, और कुछ नया शुरू करना चाहते हो, इनकम के नए जराए बनाना चाहते हो, उसमें भी कामयाबी मिलते नजर आएगी। और इनका जो है पहला घर, यानी पहला घर, 5वां घर और 11वां घर, ये तीनों एक्टिव होंगे। पहला घर फर्स्ट हाउस है इनके इम्यून सिस्टम का घर, इनकी सेहत अच्छी रहेगी, इनकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, अच्छी सेहत के साथ काम कर पाना, अनथक मेहनत कर पाना, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो थकेंगे नहीं, अपना 100% एफर्ट दे सकेंगे और कामयाब होते नजर आएंगे। 5वां घर की बात करें तो 5वां घर के औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, और साथ साथ आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, जिससे ऐसे फैसले करोगे जिससे कामयाबियां समेटते अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के आपके जरिए बनेंगे। पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे। 11वें घर का एक्टिव होना, ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, और साथ साथ आपके इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, इनकम में बहुत ज्यादा इजाफा होना, और रोज कमा के रोज खाने वाले कैंसरियंस भी भरपूर इनकम में अपना इजाफा देखेंगे। अब अगर हम लियो यानी कि बुर्ज असद बबर शेरों के हवाले से बात करें, तो इनकी जैसे कि आप सब जानते हैं ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, यानी ये जो ट्रांजिट होगा सैटर्न का यानी शनि का, ये पूरा का पूरा इनके ढैया के अंदर जाएगा, यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। ऑप्शंस तो बहुत होंगे, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स का आना, तकालीफ का आना, रुकावटों का आना, पैसों के मामलात में, किसी भी मामलात में, अपने तमाम मामलात जिंदगी को थोड़ा डाउन देखेंगे। हर चीज को डाउन होते हुए देखना, या चीजों का स्लो डाउन होना, या देर से चीजों को मिलना, ये ऐसे मुमकिनात भी बनेंगे। आपकी ये शनि की ढैया, सैटर्न की ढैया आपके 8वें घर में लगी, यानी शनि सैटर्न का 8वें घर में 30 मार्च 2025 को आना और 30 सितंबर 2027 तक रहना। ये 8वें घर का इस तरह होगा कि बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस भी आप लोग देखोगे। बड़े बड़े चेंजेस का देखना, अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसा जोड़ते आप लोग नजर आओगे। लेकिन इनको अपने मजहब से लगा के रखना पड़ेगा, मजहब से कनेक्टिविटी बनना इनको काफी सारे मसले से अलग करेगा, क्योंकि ढैया चल रही है, तो ढैया भी नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी अगर 60-70 का पहला चरण इतना मुश्किल है, तो उसके लगभग काफी हद तक इसके अंदर मुश्किलात भी आती हैं, तो उससे बच जाएंगे अगर ये मजहब से इबादत बंदगी की तरफ आते हैं। जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को, प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, तो जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे ये ढैया से निकलते नजर आएंगे। अब अगर हम कन्या यानी कि बुर्ज समला विर्गोस के हवाले से बात करें, विर्गो के 7वें लकी 7th हाउस में ये आएंगे शनि, सैटर्न का 2.5 साल यहाँ पे रहना, और विर्गो के लिए 7वें घर का बड़ा फायदा, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत होते हुए देखोगे, और कारोबार में भी साझेदारी का अगर आप काम करते हो, यानी कि पार्टनरशिप का, वहां अच्छा पैसा कमाना, कारोबार को फलता फूलता देखना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना और एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आओगे। चूंकि सातवें घर के अंदर ये सारी कहानी हो रही, तो इनके रिश्ते बनना, इनके शादी के योग बनना, इनके लव अफेयर्स के अंदर, यानी कि इनके लव लाइफ के अंदर मजबूती को देखना और आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बेहतरीन रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 7वें घर का शनि सैटर्न ये शादी के योग बनाता है, या तो शादीशुदा जिंदगी का जबरदस्त करेगा, या फिर शादी नहीं हुई तो शादी के योग, चाहे आप तलाकशुदा हो, चाहे आप दूसरी शादी करना चाहते हो, जो आपकी शादी नहीं भी हो, शादी के योग ये बनाता नजर आएगा। अब अगर हम तुला यानी लिब्रा बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें, तो इनके 7वें घर के अंदर नहीं बल्कि 6ठे घर के अंदर इनके आएंगे, और 6ठे घर के अंदर शनि सैटर्न का आना, इसका मतलब ये हुआ इनके कर्ज के घर, इनकी बीमारियों के घर और इनके दुश्मनों के घर के अंदर आइंदा 2.5 साल यानी 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक ये रहेंगे। यहाँ पे हड्डियों का दर्द होना इन 2.5 सालों में, यानी हड्डियों का दर्द, सर्वाइकल का पेन, गर्दन में दर्द का रहना, आंखों में दर्द, दांतों में दर्द होना, पेट के प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, बाहर का खाना रास ना आना, या ऑयली ग्रीसी खा के मोटापे की तरफ जाना, मोटापा बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, ऐसे मामला हो सकते। जितने बड़े बड़े क्रोनिक डिजीज हैं जैसे कैंसर है, या फिर शुगर का बढ़ना, या फिर ट्यूमर का होना, इनसे आपको बचना होगा। यानी खाने पीने में बहुत एहतियात रखनी है, अपने लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करने की बड़ी जरूरत पड़ेगी, तो ही जाके आप इन चीजों से बच सकोगे। पेनक्रियाज
पैनक्रियाज का भी इफेक्टेड होना, लीवर का इफेक्टेड होना, यानी कि शुगर का प्रॉब्लम होना, मोटापा, फैटी लीवर का होना, ये बहुत ज्यादा होता नजर आएगा। अब अगर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें, इनके 5वें घर के अंदर ये सारी एक्टिविटी होगी, यानी कि शनि सैटर्न का 30 मार्च 2025 को इस घर में आना 5वें घर में, और 30 सितंबर 2027 तक रहेंगे। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद के ट्रैक पे आना, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरियों का सुनना, आपके अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना जिससे बेहतरीन फैसले कर पाओगे, पैसों के मामला अच्छे होते देखोगे, और आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना ऐसा भी मुमकिन बन। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या इंजीनियर, कोई भी बड़ी पोस्ट पे आप जाना चाहते हो, आपकी जॉब के हवाले से तो अच्छा देखोगे, लेकिन करियर भी अपना बनाते हुए, अपना फ्यूचर बनाते भी नजर आओगे। अब अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करें, इनके 4थे घर में इनकी वालदा की सेहत का बेहतर रहना, और इनके रियल एस्टेट के बिजनेस से, जमीन से जुड़ा कोई भी काम, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या इनको रेंट पे देना, और जमींदारी या खेती बाड़ी का काम करके इससे पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। लेकिन साथ साथ सेजिटेरियस की ढैया भी शुरू होगी 30 मार्च 2025 से। इनका 2.5 साल वाला स्ट्रगल, मेहनत और मुशक्कत वाला जो टाइम होगा वो शुरू होगा, और 30 सितंबर 2027 तक ये रहेगा। शनि सैटर्न इसी 4थे घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे आपका मजहब से कनेक्शन होना, कनेक्टिविटी बनना, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को, इबादत बंदगी को, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, और हर लिहाज से अपने आप को मजहब से करीब रखना, ये आपको इसके इफेक्ट से, ढैया के बुरे असरात से बचाएगा। और मक्खन, जैसे मक्खन में से बाल निकल आता है, ऐसे आप ढैया से निकलते हुए नजर आओगे। यहाँ अगर हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न के हवाले से बात करें, इनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी कि इनके 3rd हाउस के अंदर जैसे ही, इनके 3रे घर के अंदर जैसे ही शनि सैटर्न आएंगे, इनकी 60 खत्म हो जाएगी, इख्तिताम पजीर होगी। यानी कि खत्म होने का मतलब है कि नए गोल्डन पीरियड का आगाज होना, पैसों के मामला में एक बड़ा बूस्ट देखना, आपके जॉब, करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस, तमाम मामला का उरूज पे जाना ऐसा मुमकिन बनेगा। और 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने वाला घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, और आपके बहन भाई से कोई तनाजात है उसका रिजॉल्व होने का घर। साथ साथ आपके शॉर्ट डिस्टेंस का जॉब ट्रैवल करते हो, यानी थोड़े छोटे छोटे फासले पे जाके सामान पहुंचाना, परफ्यूम्स पहुंचाना, ये चीजें पहुंचाना, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के, या ऑफिस वर्क से कोई शॉर्ट वर्क काम करते हो, ऑफिस वर्क के हवाले से कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, उसमें भी भरपूर फायदा होते हैं आप लोग देखो। अब अगर हम कुंभ एक्वेरियस के हवाले से बात करें, तो इनके 2nd हाउस के अंदर ये गोचर होगा, ये ट्रांजिट होगा। 2nd हाउस के अंदर जैसे ही सैटर्न आते हैं, तो 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक 2.5 साल ये रहेंगे, और यहाँ पर इनका आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा, यानी कि 30 मार्च 2025 से आखिरी लेवल 60 का शुरू होना, जो 2.5 साल मजीद आगे रहेगा। 2028 फरवरी में जाके इनका एंड हो जाएगा 60। यहाँ पे पैसा भरपूर आएगा। शनि सैटर्न जिस घर में बैठे, ये पैसे के हवाले से बड़ा मशहूर घर है, तो यहाँ भरपूर पैसा, तेज तरीन पैसा आना, चूंकि 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से, यानी बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने का घर, साथ में आपके खानदान में यूनाइटेड फैमिली का देखना, तनाजात का दूर होना और एकजुट होकर फैमिली का रहना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। अब अगर हम मीन यानी कि पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से बात करें, इनके 1st हाउस के अंदर, इनके सेल्फ, इनके खुद के घर के अंदर आना शनि का, सैटर्न का, आइंदा 2.5 साल यानी 30 सितंबर 2027 तक ये यहाँ पे रहेंगे, और 30 मार्च 2025 को आएंगे। तो यानी कहने का मतलब कि 1st हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने का, पैसे कमाने का घर, इनके अंदर भरपूर फायदा होगा। थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे, अपना 100% एफर्ट देना और काम से जी ना चुराना, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, ये आपको कामयाब करता भी नजर आएगा। मगर ये कि अपनी सेहत के हवाले से, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, या पेट दर्द का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, हड्डियों में दर्द होना, आंखों में, दांतों में दर्द रहना, इस तरह के प्रॉब्लम, सर्वाइकल के पेन वगैरह हो सकते हैं, लोअर बॉडी पेन, तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।